बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन अब सबकी नज़रें जो है कैंडिडेट पर है। आखिर में कौन से उम्मीदवार जो है जनता की पसंद होंगे, कौन पार्टी किस पर भरोसा जता रही, ये सबके मन में लगातार ही चल रहा है। लेकिन एक तरफ जहां जनसुराज ने प्रशांत किशोर पर भरोसा जताया, बड़ी जिम्मेदारी दिया है नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद, यानी नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया तब से यह सीट खाली हुई है। अब कहीं ना कहीं कहे तो कांटे की टक्कर होती हुई नज़र आ रही, क्योंकि एक तरफ बीजेपी, दूसरे तरफ जनसुराज और तीसरी तरफ आरजेडी ने अपने पुराने चेहरे रेखा कुमारी गुप्ता पर भरोसा जताया। बाकायदा आज प्रेस वार्ता करके सीधे तौर पर कहे तो प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल ने इसकी घोषणा किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा यह आरजेडी ही नहीं बल्कि महागठबंधन की उम्मीदवार है, क्योंकि लगातार चर्चा चले कि क्या महागठबंधन एकजुट है, इसको लेकर के क्या कुछ कहा है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने। सुनवाते हैं आपको। पटना नगर में बांकीपुर विधानसभा है, तो बांकीपुर विधानसभा से नितिन नवीन बीजेपी गए थे, आप सब जानते इस बात को। तो चले गए दिल्ली की राजनीति में, तो उन्होंने त्याग पत्र दिया राज्यसभा में जाने के पश्चात, और ये पद खाली हो गया, सीट खाली हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले निकाला, तो चुनाव होना है, उपचुनाव का डिटेल भी निकाल दिया हम लोगों ने अखबार में और मीडिया के द्वारा प्रचारित किया। हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि यहाँ से हमारी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती रेखा कुमारी होगी, क्योंकि जो बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में हुआ था, उसमें हमारी पार्टी ने महागठबंधन की उम्मीदवार के तौर पर श्रीमती रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था, और करीब 43,000 वोट उनको आया था और सेकेंड किया था। तो पार्टी ने फिर फैसला लिया कि हम उन्हीं को उम्मीदवार बनाएंगे। तो हम लोगों को जो पार्टी का निर्णय हुआ, वाकई आप लोगों को जानकारी दे दें, क्योंकि प्रतिदिन 10-5 पत्रकार बंधु पूछते रहते हैं हम लोगों से किसी न किसी को कि आपका उम्मीदवार कौन होगा, कौन होगा। तो समय पर हम लोगों ने कहा कि आपको अवगत करा दूं। तो आज 6 तारीख को पहला दिन है नॉमिनेशन का, पहला दिन है 13 तक, तो हम लोग घोषणा करेंगे। बहुत धन्यवाद, यही बात बतानी थी। रेखा गुप्ता सिर्फ राजद की कैंडिडेट है या महागठबंधन का कैंडिडेट है? अभी तक जो महागठबंधन में आगे भी रहेंगे, तो महागठबंधन की उम्मीदवार थी, हमने तो पहले कहा कि महागठबंधन की उम्मीदवार थी, महागठबंधन की तरफ से हमारी उम्मीदवार। कांग्रेस की तरफ से भी चर्चा है उम्मीदवार हो सकती है। कांग्रेस से हमारी कांग्रेस ने कोई ऐसी बात नहीं की है महागठबंधन से हटने का या महागठबंधन से अलग हटकर के उम्मीदवार करने का, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। कांग्रेस तो करे कोई बातचीत नहीं की, बाकी तो सीट को लेकर हो गई बात हो गई है, अभी तक कोई बात घोषित होती है। बात की भाई कहना मुश्किल है। महागठबंधन को उम्मीदवार है, क्या करें। पिछले महागठबंधन में तो राजद का ही सीट था। लगभग 50,000 होता है। जमीनें तैयार की गई, महागठबंधन के सहयोगी दल उस समय उस सीट पर लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, राजद लड़ी। तो राजद ने जमीन तैयार की, लगातार काम कर रहे हैं। तो सब गठबंधन का ये फैसला है, अलग से खालसा कोई इसमें कोई सवाल नहीं है। व्यक्तिगत प्रतिक्रिया कहीं कोई आती है तो पार्टी का लायक नहीं होता।
है ना। पार्टी के तौर पर गठबंधन का ही फैसला है कि रेखा कुमारी और रेखा गुप्ता जी पार्टी के उम्मीदवार होगी, ऐसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा। नहीं, उम्मीद यह थी कि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सभी दल के लोग होंगे, लेकिन उसका भी इंतजार करेंगे ना। अभी तो चुनाव में सबको देखते रहेंगे, तो साथी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पे कहा कि रेखा कुमारी गुप्ता हमारी उम्मीदवार है, लेकिन सवाल किया गया कि क्या महागठबंधन की उम्मीदवार है। उन्होंने साफ कह दिया पहले महागठबंधन की उम्मीदवार थी और अब भी महागठबंधन की उम्मीदवार है, कोई इफ और बट नहीं, यानी कोई किंतु परंतु नहीं है और हमारी उम्मीदवार जीतेगी भी। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से आरजेडी ने रेखा कुमारी गुप्ता पर भरोसा जताया अपने पुराने चेहरे पर, अब बीजेपी का जो किला है उस किले को किस तरीके से महागठबंधन ढहा पाता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह का।